सच्ची खबर। लंबे समय एवं अथक प्रयास से बाजपुर में पर्यावरण बचाने के लिए संघर्षरत एवं बाजपुर को पुनः हरा भरा बनाने की मुहिम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मेजर सिंह एक बार फिर से अपनी टीम के साथ वृक्षारोपण कर नई मिसाल कायम करने हेतु मैदान में उतर आए हैं, जिनके जज्बे को सलाम, जिनसे सीख लेकर बाजपुर के कुछ युवा भी इसी तरह की मुहिम चलाने में लग गए हैं। आइए जानते हैं उनकी जवानी कि आगे किस योजना के तहत वे पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दीपक जी, पिछले 8 वर्ष से हमने पेड़ों को लगाने का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें साल में 1 बार 2 बार लगभग 13-14 चरण हमारे हो गए हैं पौधे लगाते को। तो पौधे लगाने का लक्ष्य यही था कि भगवान ने हमें उम्र दी है, जान दी है, तो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। एक ज़िंदगी हमने जी ली है, अब ज़िंदगी ये होनी चाहिए कि भाई हरियाली होनी चाहिए, पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते बाजपुर शहर और बड़े बड़े शहर कंक्रीट के एक जो है जंगल बन चुके हैं। इन्हें कंक्रीट का जंगल कहा जाता था। हमारे बाजपुर में कुल 3 या 4 पेड़ थे। एक पीपल वाली गली जो है वहाँ पर पेड़ था, एक तहसील के सामने, और एक जहाँ फाटक था वहाँ पर। तो पूरा बाजपुर जो है गर्मियों के दिनों में एकदम बिल्कुल जो है गर्म भट्टी की तरह दिखता था। तो वहाँ पर शुरुआत करी, बहुत से दुकानदार भाइयों का साथ रहा, उन्होंने पेड़ों को पाला। आज आप देखते होंगे कि वहाँ हरा भरा दिखता है। उसी क्रम में ही हम जो है आगे काम। आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से संगठन साथी मिले हैं जो पर्यावरण दिवस पे, हरेला पे, या उसके आगे भी बहुत लोग हैं। जैसे एक बाजपुर ब्लॉक के पास में नहर है, वहाँ पर मैं गया था एक दिन, देखा था कि बहुत बढ़िया पेड़ वहाँ लगे हुए हैं। वो हमारे द्वारा नहीं लगे हैं, पर और लोगों ने संगठन बना के लगाए हैं। ऐसे ही बाजपुर में और बाजपुर के अलावा भी बहुत जगह लग रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत करी। भगवान ने हमें ज्ञान दिया, या जो भी कह लो, जो बुद्धि दी हमने किया, और लोगों को बुद्धि दे, और जो है पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगें, जिससे वातावरण ठीक रहे। और जो है ऑक्सीजन की कमी आपने देखा होगा, ये कोरोना काल एक पहला चरण और दूसरा चरण जो इस साल था, इस साल तो ऑक्सीजन की बहुत तगड़ी कमी रही। लोगों को तड़फते हुए देखा, सांसें नहीं आ रही थी, क्या हाल था। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार जो है कुछ साथी निढाल थे, बहुत जवान मौतें हुई, बहुत मन नहीं था। फिर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये हर साल लगाने हैं। और बहुत से साथी पहली बार आए, दूसरी बार नहीं आए, कोई तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार नहीं आया। लगातार इतने साल से काम करते आ रहे हैं। आपकी संस्था हरित पहले तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। हरित बाजपुर, फलित बाजपुर एक नाम दिया था कि हरा भरा बाजपुर और फलदायी बाजपुर। फलदायी बाजपुर का मतलब है जिसमें हमने अशोक के पेड़, क्या नाम है, आंवले के पेड़, कचनार के पेड़, और क्या नाम है, बहुत से ऐसे जो मेडिसिन प्लांट हैं, वो आंवले के पेड़, इस तरह के पेड़ हमने लगाए। तो फलित बाजपुर का मतलब था हरा भरा बाजपुर और फलदायी बाजपुर हो। तो इस तरह करके उसका नाम रखा था, और फिर इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया हमने। और बहुत से लोग साथ जुड़े थे, बहुत से हटते चले गए, बहुत से फिर जुड़े हैं। अब इस बार जो है लगभग हमारा 55 से 60 लोगों का लक्ष्य है। 60 लोगों ने सहमति दी है, और मेरे को आके कहा है कि भाई साहब रुकना नहीं है, इस बार फिर पेड़ लगाने हैं। तो मेरे को हिम्मत दी, हौसला दिया। उसी के अनुरूप आज हमने 2000 पेड़ जो हैं, आप देख रहे होंगे कि 2000 पेड़ जो आ गया है, और अब ये बाजपुर में लगाएंगे। पहले कि यहाँ पर पेड़ों का नुकसान हो गया, किसी ने जला दिए या कहीं टूट गए, उन जगहों को पूरा करेंगे, और कुछ और नई रोडों पे भी पेड़ लगाएंगे करके। आपने देखा होगा कि वो पेड़ हैं जो पेड़ आपने लॉन में भी बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं। जैसे बोटल बुरुश का पेड़ है, कचनार का पेड़ है, अमलतास का पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ है। ऐसे मतलब हरे भरे पेड़ तो हैं ही, साथ में फूल आते हैं, मन खुश होता है। कई रोडों पे आप निकलते होगे, देखता होगा कि जो 2 साल पहले पेड़ लगाए थे वो फूल देने लगे हैं। तो बस यही है मेरा एक लक्ष्य था। और मेरे बहुत से साथी, इस बार लगभग 60 हमारे बाजपुर के दुकानदार भाई और काश्तकार भाई सारे लोग मिले हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अकेला कुछ हूँ। मैं सब आप सब लोगों के साथ से ही आगे बढ़ूंगा और बढ़ता चला जाऊंगा। साथी मेरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मैं साथियों को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। और ये बाजपुर ही नहीं, और शहरों में भी इस तरह के संगठन बन के काम होना चाहिए। भगवान ने जिस रास्ते पे हमें दिया है, हमें सांसें दी है, हम जो है इसे किसी तरह से ठीक करते चले जाएं। बस इतना सा ही एक अपना लक्ष्य है।